मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है मेरे नज़रिए से। मैं बहुत खुश था जब मैं इस घर में एंटर हुआ। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जैसे कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते की बुनियाद क्या होती है, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, किस किस तरह से एक इंसान को परखा जाता है, ये सब चीज़ें सीखी तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। इमोशनल जर्नी थी, बहुत खुशनुमा जर्नी थी। एंड फाइनली जब मैं मेरा नाम लिया गया तो एक एक्सेप्टेंस था, क्योंकि एक फॉर्मेट है। किसी ना किसी दिन कभी ना कभी किसी को जाना ही है। तो उस वक्त मेरा नाम लिखा था तो एक्सेप्टेंस था। इट वाज नॉट कि हाँ मैं चला गया, ऐसा नहीं था कुछ भी। सो एक इमोशनल होना ज़रूरी नहीं है कि मैं रो, इमोशनल होना खुश भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस था मेरे अंदर। एंड मैं बिग बॉस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस शो में आने का। पहली बात तो एडिटिंग मेरे हाथ में नहीं है कि क्या दिखा क्या नहीं दिखा। दूसरी बात, मुझे पता है मैं वहाँ क्या कर रहा था। तो आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट हैज़ बीन शोन, व्हाट हैज़ नॉट बीन शोन। एंड अगर आप कह रहे हैं कमज़ोर लगी तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जिससे ज़रूरी नहीं है कि मैं वाकिफ़ रखूं या सलमान सर वाकिफ़ रखें, क्योंकि उन्होंने और बिग बॉस ने तो मेरे एफ़र्ट्स और मेरे गेम को सराहा है और एक्नॉलेजमेंट दी है। सो मैं उनका फॉरएवर ग्रेटफुल रहूँगा कि उन्होंने मुझे एक्नॉलेजमेंट दी। हाथ उठाया, मारा नहीं है, उठाया है, तो क्लैरिटी उसमें रखते हैं। सरासर गलत हरकत है ये। हालांकि मैंने वो विटनेस नहीं की है, बट जो मुझे बताया गया है, और आप जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो उसका मतलब आपने भी वो चीज़ देखी है। और अगर ये चीज़ किसी रिश्ते में आ रही है तो किसी भी रिश्ते में होना ये गलत ही है। सो मैं इसका समर्थन नहीं देता। ब्रिंग आउट इन द ओपन व्हाट द रियलिटी ऑफ विकी एंड अंकिता क्या कर क्या रहे हैं, अब इनका नया क्या चल रहा है, इनका नई चुगली क्या चल रही है इनकी। सो आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्लान वाज। और जो जिस तरह से ईशा और अंकिता के रिश्ते में जो तनाव थी, वो तनाव भी मैं आगे लाना चाह रहा था। और किस तरह से अंकिता उसको छिपा के अपना जो पुराना तरीका था, अपना रिश्ता था, वो क्या रीज़न था, जो बोलते हैं ना, एक सेइंग है इंग्लिश में, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। तो वो जो चीज़ जो उनके बीच में चल रही थी वो भी मैं सामने लाना चाह रहा था। और जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में मल्टीपल नॉमिनेशंस करने के मौके मिल रहे थे, तो आई थिंक वो भी मैं उसका फ़ायदा उठा के चारों को नॉमिनेट करना चाह रहा था। उसको निकलना चाहिए था। बिल्कुल। पहली बात तो ये सब जानते हैं कि मेरे नॉमिनेट होने के पीछे तो विकी का ही हाथ है। और मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे अनडिज़र्विंग लोग हैं जो अभी भी घर में टिके हुए हैं। जो सबसे पहला विकी है, जो मुझे लगता है डिज़र्विंग बिल्कुल भी नहीं है शो में रहने का। एंड उसके साथ साथ समर्थ, उन दोनों को पहले निकलना चाहिए। उसके बाद ईशा, अंकिता, दे शुड बी आउट ऑफ द हाउस फर्स्ट। मुनव्वर का गेम ऑनेस्टली मैंने ये जाहिर किया पहले भी कि कहीं ना कहीं वो जो बोलते थे दूसरों को कि आप एक स्लो स्टार्टर रहे हैं, आपका गेम वीक दिखता है, मुझे आपका गेम दिखा ही नहीं है। तो ये चीज़ का काउंटर मैंने सोचना शुरू किया कि गेम होता क्या है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि इस घर में बिग बॉस ने हमेशा रिश्तों को अहमियत दी है, तो मुझे लगता है रिश्ते ही गेम हैं। तो आपके रिश्ते जब तक ऑथेंटिक, रियल और ऑर्गेनिक रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपके लोगों के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लोग जब रहेंगे तो आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, क्योंकि लोग आपके पास है, क्योंकि आप पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकी और मुनव्वर दोनों शुरुआत से नंबर गेम में पड़े हुए थे। उनकी गेम एक्चुअली थी रिश्तों के ऊपर। फिर भी मुनव्वर समझ गया इस चीज़ को और वो उस चीज़ से हट गया, मगर विकी अभी भी उधर ही लगा हुआ है। एंड तो आई वुड से मुनव्वर की गेम एक स्लो स्टार्टर गेम थी एंड समझ थोड़ी देर से आई। क्या है कि अभिषेक बहुत ही इमोशनल इंसान है और उसका हर चीज़ ना, एक वो खुद ही बोलता है कि मैं हर चीज़ में ओवर हूँ। अगर प्यार करता हूँ तो ओवर करता हूँ, गुस्सा करता हूँ तो ओवर करता हूँ, अगर मैं रोता हूँ तो ओवर होता है वो। तो उसने हमेशा ये चीज़ मेंटेन की और हम सब ने ये चीज़ देखी भी है। अनफॉर्चुनेटली उसके इस साइड का फ़ायदा उठाया गया है, जो ईशा और समर्थ ने किया है। बार बार लगातार उसको पोक किया है ताकि वो उसका साइड निकले। मैंने हर बार कोशिश की है, रिंकू जी ने हर बार कोशिश की है कि वो चीज़ ना निकले, वो साइड उसका ना निकले। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जो किसी के मेंटल हेल्थ का, किसी के इमोशन का, किसी के जज्बात के साथ खेलना उनको पसंद है। और सलमान सर के बारे में इतना कहूँगा कि उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, उनके लिए बहुत प्यार है।